सोचो, एक ही बात दो लोग कहते हैं। एक की बात सुनकर लोग आगे बढ़ जाते हैं, दूसरे की बात सुनकर लोग रुक जाते हैं। अंतर शब्दों का नहीं होता, अंतर व्यक्ति के भीतर की स्थिरता का होता है। नेता ऊंची आवाज में नहीं बोलता, नेता ज्यादा नहीं बोलता। नेता ऐसा बोलता है कि उसके शब्द मन में बैठ जाते हैं। मन का नियम कहता है, मन शब्दों से पहले भाव को पकड़ता है। यह ऑडियो बुक तुम्हें बोलना नहीं सिखाएगी, यह तुम्हें अपने शब्दों का भार बढ़ाना सिखाएगी, क्योंकि दुनिया उनकी सुनती है जिनके शब्द हल्के नहीं होते। अध्याय 1। नेता बोलने से पहले ही असर पैदा कर देता है। नेता कमरे में आता है तो शोर अपने आप कम हो जाता है। वह कुछ कहे या न कहे, लोग सतर्क हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी देहभाषा, उसकी दृष्टि और उसकी शांति पहले ही कह देती है। यह व्यक्ति जानता है कि वह क्या कहेगा। मन का नियम सीधा है, जो अपनी चुप्पी पर अधिकार रखता है वह बातचीत पर अधिकार रखता है। सामान्य व्यक्ति बोलने की जल्दी में रहता है, नेता रुकता है, और यह रुकना दूसरे के मन में जिज्ञासा पैदा करता है। अगली बार जब कुछ कहना हो, एक क्षण ठहरो। यह एक क्षण तुम्हें साधारण बोलने वाले से नेतृत्व करने वाला बना देगा। अध्याय 2। नेता आवाज नहीं, स्पष्टता बढ़ाता है। अधिकांश लोग सोचते हैं नेता जैसा बोलना है तो आवाज भारी होनी चाहिए। यह भ्रम है। नेता की शक्ति आवाज की ऊंचाई में नहीं, विचार की स्पष्टता में होती है। मन का नियम कहता है, जब मन उलझा होता है तो शब्द बढ़ जाते हैं, और जब विचार साफ होता है तो शब्द अपने आप कम हो जाते हैं। नेता गोल घुमाकर बात नहीं करता, वह सीधी बात कहता है, और सीधी बात सीधे मन में उतर जाती है। अभ्यास करो, एक विचार को एक वाक्य में कहने का। जो व्यक्ति कम शब्दों में बात कह देता है, उसकी बात लंबे समय तक याद रहती है। अध्याय 3। नेता का आत्मविश्वास दिखाया नहीं जाता, अनुभव कराया जाता है। आत्मविश्वास चिल्लाने से नहीं आता। आत्मविश्वास खुद को साबित करने से भी नहीं आता। मन का नियम कहता है, जो स्वयं पर भरोसा रखता है उसे दूसरों को मनाने की जल्दी नहीं होती। नेता अपनी बात पर रक्षात्मक नहीं होता। यदि कोई असहमति जताए, नेता क्रोधित नहीं होता। वह शांति से कहता है, मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ। यह वाक्य साधारण लगता है, पर इसका अर्थ गहरा है। मैं कमजोर नहीं हूँ, इसलिए सुन सकता हूँ। सुनना भी नेतृत्व है। जो केवल बोलता है वह वक्ता होता है, जो सुनता भी है वह नेता होता है। अध्याय 4। नेता प्रश्न पूछकर दिशा तय करता है। सामान्य लोग उत्तर देने की कोशिश करते हैं, नेता प्रश्न पूछता है। मन का नियम कहता है, जो प्रश्न पूछता है वह दिशा तय करता है। नेता बहस जीतने के लिए नहीं बोलता, वह बातचीत को सही मार्ग पर ले जाता है। जब तुम पूछते हो, तुम इस समस्या को कैसे देखते हो, या इसका समाधान क्या हो सकता है, तो सामने वाले का मन तुम्हारे साथ सोचने लगता है। नेता का काम बोलना कम और सोच जगाना अधिक होता है। अध्याय 5। नेता भावना का प्रयोग करता है, नाटक का नहीं। नेता भावुक होता है, पर दिखावटी नहीं। मन का नियम कहता है, मन तर्क से नहीं, भाव से निर्णय लेता है। नेता आंकड़े नहीं सुनाता, वह चित्र बनाता है। वह कहता है, यदि हम आज यह निर्णय लेते हैं तो कुछ महीनों बाद हम यहां खड़े होंगे। मन उस दृश्य को देखता है और हृदय उसे सच मान लेता है। नेता तर्क और भावना दोनों को जोड़ता है। यही कारण है कि उसकी बात लोगों को हिला देती है।
अध्याय 6 नेता की सबसे बड़ी शक्ति चुप्पी। कब बोलना है यह सब सीख लेते हैं। नेता यह सीखता है कब चुप रहना है। घर हो, कार्यस्थल हो या टकराव की स्थिति, नेता हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं देता। मन का नियम कहता है जो तुरंत प्रतिक्रिया करता है वह अपनी शक्ति खो देता है। नेता प्रतिक्रिया नहीं देता, वह उत्तर देता है सोचकर। कभी अनुभव करना, जब कोई तुम्हें उकसाए और तुम शांति से चुप रहो। अधिकांश लोग अपनी ही बातों से हार जाते हैं। अध्याय 7 नेता अपने शब्दों की जिम्मेदारी लेता है। नेता मजाक में भी ऐसे शब्द नहीं बोलता जो उसकी विश्वसनीयता तोड़ दें। मन का नियम कहता है लोग तुम्हारे शब्दों से तुम्हारा मूल्य आंकते हैं। नेता चुगली नहीं करता, वह शिकायत कम करता है। वह दोष देने से बचता है। वह वे लोग नहीं कहता, वह मैं कहता है, मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूँ। यह वाक्य अनुयायी और नेता के बीच स्पष्ट रेखा खींच देता है। अध्याय 8 नेता की बात याद रह जाती है। सोचो, आज भी तुम्हें कुछ लोगों की 1-2 बातें याद होंगी। क्यों? क्योंकि वे बातें भावना से जुड़ी थीं। नेता जब बोलता है तो वह केवल उस क्षण के लिए नहीं बोलता, वह स्मृति रचता है। वह बोलने से पहले सोचता है क्या यह बात 1 वर्ष बाद भी अर्थ रखेगी। यदि उत्तर हाँ होता है तो वह बोलता है। अध्याय 9 नेता की उपस्थिति बोलने से पहले काम करती है। नेता जब किसी स्थान पर होता है तो वह जगह वैसी नहीं रहती। उसकी चाल में जल्दबाजी नहीं होती, उसकी आंखों में तलाश नहीं होती, उसके चेहरे पर खुद को साबित करने की बेचैनी नहीं होती। मन तुरंत पहचान लेता है यह व्यक्ति अपने भीतर ठहरा हुआ है। और जो व्यक्ति भीतर ठहरा होता है उसकी बात को मन बाहर से जगह देता है। नेता बोलने से पहले खुद को व्यवस्थित करता है। वह यह नहीं सोचता मुझे क्या कहना है, वह यह सोचता है जो मैं कहूंगा क्या वह आवश्यक है। मन का नियम कहता है अनावश्यक शब्द व्यक्ति की शक्ति को कम कर देते हैं। इसलिए नेता हर मौके पर नहीं बोलता, वह चुनता है कब बोलना है और कब मौन रहना है। अध्याय 10 ठहराव नेतृत्व का सबसे अनदेखा हथियार। अधिकांश लोग मौन से डरते हैं। उन्हें लगता है अगर वे चुप हो गए तो उनकी अहमियत कम हो जाएगी। नेता इसके उलट सोचता है। वह जानता है मौन असहज जरूर है पर शक्तिशाली भी है। जब नेता बोलने से पहले ठहरता है तो सामने वाले का मन उस ठहराव को भरने की कोशिश करता है। वह सोचने लगता है अब क्या कहा जाएगा। यही से नेतृत्व शुरू होता है। एक छोटा सा ठहराव तुम्हारे शब्दों को साधारण से गंभीर बना देता है। अभ्यास करो वाक्य के बीच थोड़ा रुकने का। यह रुकना तुम्हारे शब्दों को वजन देगा। अध्याय 11 प्रतिक्रिया नहीं उत्तर। नेता तुरंत जवाब नहीं देता, वह एक क्षण लेता है सोचने के लिए। यह क्षण उसे भीड़ से अलग करता है। मन का नियम कहता है जो व्यक्ति अपनी प्रतिक्रिया रोक सकता है वही स्थिति को संभाल सकता है। नेता शब्दों को गुस्से से नहीं समझ से चुनता है। अध्याय 12 शब्दों की जिम्मेदारी। नेता जानता है एक वाक्य विश्वास बना भी सकता है और तोड़ भी सकता है। इसलिए वह हल्के शब्दों से बचता है। वह चुगली नहीं करता, वह दोषारोपण नहीं करता। वह कहता है यह मेरी जिम्मेदारी है। यह वाक्य सिर्फ साहस नहीं विश्वसनीयता पैदा करता है। समापन। अब तुम्हारी आवाज क्या कहेगी? आज के बाद
तुम हर बार नहीं बोलोगे, पर जब बोलोगे तो लोग सुनेंगे। तुम शब्दों से पहले ठहराव चुनोगे, तुम आवाज से पहले स्पष्टता चुनोगे। नेतृत्व बोलने की कला नहीं है, नेतृत्व खुद पर अधिकार की कला है। और जिस दिन तुम खुद पर अधिकार पालोगे, उस दिन तुम्हारे शब्द दूसरों पर असर करने लगेंगे। याद रखना, दुनिया शोर करने वालों से भरी है, लेकिन रास्ता हमेशा ठहरे हुए लोगों के लिए खुलता है। अगर चाहो तो अगला स्तर ये हो सकता है, आज के बाद तुम बोलने से पहले ठहरोगे, तुम अपने शब्दों को स्पष्ट और सीमित रखोगे, तुम आवाज से ज्यादा अपनी उपस्थिति पर काम करोगे। नेता बनना मंच से नहीं होता, नेता बनना भीतर से होता है। और जब भीतर परिवर्तन होता है तो शब्द अपने आप नेतृत्व करने लगते हैं। याद रखना, दुनिया उनकी सुनती है जो पहले खुद को सुनना सीख लेते हैं। अगर आपको यह वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, इसे शेयर करें उन लोगों के साथ जो लीडर की तरह बोलना सीखना चाहते हैं। और ऐसे ही POWERFUL डीप और रियल कंटेंट के लिए हमारे चैनल रीड बुक्स क्लब को सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।